नमस्ते मेरे किसान भाइयों। मेरा नाम मयूर है और इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ कतार से, जो कि एक गल्फ कंट्री है। और मैं यहाँ कुछ दिनों पहले आया था यहाँ की कृषि प्रदर्शनी देखने, एग्रीटेक 2024। और मेरे दोस्त थे यहाँ पे, मेरे जिया जी यहाँ पे रहते, उनसे मिलना ही था। और उसी दौरान ये एग्जीबिशन भी था, तो सोचा वो भी देख लिया जाए। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो कृषि प्रदर्शन हम भारत में देखते हैं या अपने अपने राज्यों में देखते हैं, और यहाँ पे जो था उसमें क्या डिफरेंस था, क्या फ़र्क था उनमें। सबसे बड़ा और पहला फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो लोग अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने आए थे, वो लोग खुद किसान नहीं थे। वो किसी ना किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, या फिर ऐसे लोग थे यहाँ के लोकल जो काफ़ी अमीर है, उनके पास बहुत सारी जगह है, बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, और वहाँ पे किसी और कंट्री के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वहाँ से मजदूर आके काम करते हैं, और ये बस ओनर है वहाँ के। तो वो लोग भी थे, और वो अपना जो प्रोड्यूस थे, खास करके मशरूम्स और सब्जियां और फल वगैरह, उसकी मार्केटिंग के लिए आए थे। काफ़ी सारी कंपनीज भी आई थी अलग अलग देशों से। तकरीबन 40-50 अलग अलग देशों के लोग यहाँ पे थे, वहाँ की कंपनीज थी। और ज़्यादातर वो लोग बात कर रहे थे एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस, शेड नेट, और उसमें जो नया नया नई टेक्नोलॉजी अभी आ रही है उसके बारे में। उसके अलावा इंडिया से भी कुछ कंपनीज थी, तो उनमें से कुछ कंपनियों से मैंने बात की। उसमें से एक कंपनी एमपी इंदौर की है, जो कार्बन क्रेडिट के बारे में बात करती है। अभी कार्बन क्रेडिट में मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं खुद बांसे की खेती करता हूँ, मतलब बैम्बू फार्मिंग करता हूँ। और बैम्बू एक ऐसा क्रॉप है जिसके लिए कुछ कंट्रीज में मैंने सुना है कि कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। तो उस बारे में मैंने उनसे बात की, और उनके कंसल्टेंट जो हैं वो, मैं इंडिया पहुंचने के बाद एक हमारी मीटिंग है, उसमें अगर कुछ हुआ तो काफ़ी सारी मेरे दोस्त हैं जो बैम्बू फार्मिंग में हैं, तो उनके लिए उनसे मैं ज़रूर कांटेक्ट करके उन्हें जानकारी दूंगा कि कार्बन क्रेडिट में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो एक्चुअल किसान जिनसे मैं इस प्रदर्शनी में मिला, वो कहाँ से थे। वो कई सारे अरब कंट्रीज से, या इवन अफ्रीकन कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से भी कई सारे फार्मर्स आए थे, और वो अपना अपना प्रोड्यूस यहाँ पे मार्केट करने की कोशिश कर रहे थे। नेपाल से थे, पाकिस्तान से थे, श्रीलंका से थे, काफ़ी सारे अफ्रीकन नेशंस और बाकी अरब कंट्रीज, सऊदी अरेबिया से थे वो लोग। सऊदी अरेबिया के और जॉर्डन के, मोरक्को के ये लोग अपना खजूर मार्केट करने के लिए यहाँ पे आए थे। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा अफगानिस्तान का पेविलियन, उनका जो स्टॉल था, वहाँ पे उन्होंने इतने सारे तरह के बादाम, इतने सारे तरह के बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स लाए थे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ड्राई फ्रूट्स में भी इतनी वैरायटी होती है। लाइक बादाम ही 5-6 किस्म के, और अंजीर कई सारे किस्म के, किशमिश, अखरोट, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी उनमें। मुझे ये एक थोड़ी अचंभित करने वाली बात लगी कि इंडिया का एक भी स्टॉल नहीं था। कंपनीज थे, बट एक्चुअल प्रोड्यूस जो हमारे यहाँ पे होता है, जो खेती से निकलता है, उसमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे मार्केट नहीं हो रही थी, बेची नहीं जा रही थी। और जब मैंने बाकी देशों के किसानों से बात की, तो उन्होंने कहा कि जो रिस्पांस उन्हें यहाँ पे मिल रहा है, जो रेट उन्हें यहाँ पे मिल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा है अदरवाइज जो वो उनके लोकल मार्केट में बेचते हैं, और जहाँ कहाँ पे भी वो बेचते होंगे, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्पांस और भाव, मोल जो है उनकी माल का, उन्हें यहाँ पे मिल रहा था। तो मुझे फिर ये देख के थोड़ा अजीब लगा कि भारत से कोई भी क्यों नहीं है यहाँ पे अपना माल बेचने के लिए, या अपना कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने के लिए। बिकॉज दोस्तों, अपना प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि जो भी हम खेती में उगाते हैं,
वो हम लोकल मार्केट में तहसील वाली मंडी में जाके बेच देते हैं, और जब वो वही माल क्लीन होके ग्रेड होके पैक होके शहरों में आता है, वो 3 से 4 गुना ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो मेरा एक प्रयास ये भी है आने वाले कुछ दिनों में कि ये सारी सहूलियतें जहाँ तक हो सके मैं अपने साथी फार्मर्स के साथ मिलके कुछ ऐसा करूँ कि अपना कृषि की उपज जो है, जो हम बहुत ही कम भाव में एपीएमसी में या कोई लोकल मंडी में बेच देते हैं, वो अच्छे से क्लीन करके ग्रेडिंग करके और पैकेज करके डायरेक्ट कंज्यूमर तक लेके आऊं, और मुंबई, पूना, दिल्ली या ऐसे जो भी बड़े शहर हैं वहाँ के कंज्यूमर्स को वो डायरेक्ट माल बेचूं अपने ही खेतों का, ताकि उन कंज्यूमर्स को, उस ग्राहक को भी ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े। और क्योंकि इसमें बीच वाली जो चेन है, जो लोग होते हैं वो सारे निकल जाएंगे, तो आशा है कि किसान को भी अच्छा रेट मिलेगा उसकी मेहनत का। तो आने वाले कुछ दिनों में उस सब के बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। और जहाँ तक कतर आने का और ये कृषि प्रदर्शनी देखने का सवाल है, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ और अमरावती में मेरा फार्म है। तो अमरावती के, नागपुर के कृषि प्रदर्शनी में देखते रहता हूँ। मुंबई, पुणे के भी कृषि प्रदर्शनी अगर है तो वहाँ पे ज़रूर जाके मैं समझने की कोशिश करता हूँ, नए लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ। और उसी तरह जब यहाँ पे आया तो इतने बड़े पैमाने पे ये प्रदर्शनी थी कि मैं 3 दिन जाने के बाद भी मैं पूरी तरह देख नहीं पाया उसे। बहुत ही बड़ा था, सुबह से लेके शाम तक का टाइम चला जाता था। जो वेटरनरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो पशुओं के लिए एक अलग से विभाग उन्होंने किया हुआ था, जहाँ पे एनिमल फीड यानी पशु खाद और ये सब की बातें हो रही थी। और एक पार्ट था जहाँ पे जो खेती में से जो उपज आती है उसके मार्केटिंग के बारे में बात हो रही थी, और कंपनीज थी जो अपने अपने मशीनरी या प्रोडक्ट्स या उनके जो सॉल्यूशंस है, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स या ग्रीन हाउसेस वगैरह, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे भी जब भी कोई अच्छा एग्जीबिशन देखने का मौका मिलेगा, मैं उसकी जानकारी आपको देते रहूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ जानकारी इसमें से मिली हो, और अगर आपको सही में ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए अपनी तरफ से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।